Hello everyone, I am Gayatri Parihar and welcome to my YouTube channel. तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ एक रियलिस्टिक प्लान टू क्रैक MPPNST। तो हमको तो पता ही है कि MPPNST में सिर्फ 12th का सिलेबस आने वाला है, 11th का नहीं आने वाला है। पिछले साल ही सिलेबस में रैशनलाइज हुआ है, तो सिर्फ 12th का सिलेबस पूछ रहे हैं और अपने पास ओनली 5 सब्जेक्ट है। ओनली क्या, 5 सब्जेक्ट है, बहुत है। ठीक है, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, बायो, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स। तो बायो, केम, फिज़िक्स और इंग्लिश तो हम 12th तक के करते ही हैं, तो जीके के लिए क्या करें? तो मैं आपको आज एक रियलिस्टिक प्लान बताने वाली हूँ कि आप कैसे-कैसे क्या करें, बिकॉज़ अभी हमारे पास सिर्फ 16 डेज़ बचे हैं। तो मैं आपको यूट्यूब चैनल्स के बारे में बताऊँगी कि आप किसे प्रेफ़र कर सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं बायो की। तो बायो आप 11th-12th में पढ़ के आए हैं और अगर आप अभी फ्रेशर हैं, अभी जस्ट 12th से निकले हैं, तो आपका अभी बायो पार्ट, अभी आपका बायो केम, पीसीबी तो स्ट्रॉन्ग होगा या स्ट्रॉन्ग नहीं भी है, तो अभी भी हमारे पास 16 डेज़ है। हम इतने में भी बहुत कुछ कर सकते हैं और कुछ-कुछ टॉपर्स भी हो गए। तो आप लोग का भी तो होगा ही थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग, या नहीं भी है तो हो जाएगा, टेंशन ना लीजिए। तो हम क्या करेंगे, बायो के लिए आप सिर्फ एनसीईआरटी को प्रेफर करिए, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए और अगर टाइम बचता है तो कोई भी यूट्यूब चैनल्स पे, बिकॉज़ बायो सभी अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप वन शॉट ले लीजिए 12th का। और जेनेटिक्स जेनेटिक्स वाली यूनिट बहुत अच्छे से करिएगा, जेनेटिक्स और बायोटेक। उससे क्वेश्चन आने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है, बहुत क्वेश्चन आएंगे उससे, फिर भी 4-5 क्वेश्चंस तो आ ही जाएंगे, बिकॉज़ जेनेटिक्स ऐसी यूनिट है कि उसके हर एक चैप्टर से क्वेश्चन बनता है, कोई भी एग्ज़ाम हो। फिर केमिस्ट्री के लिए आप कर सकते हैं, केमिस्ट्री के लिए आप ऑर्गेनिक को प्रेफर करना, ऑर्गेनिक आप बहुत अच्छे से करना। ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, वो भी चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। और पीएनएसटी में ऐसे ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछता है, नॉर्मली क्वेश्चंस आते हैं कि अगर हम अच्छे से अपना सिलेबस कवर कर रहे हैं तो हम कर लेंगे अच्छे से। और फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करिए और इनऑर्गेनिक के लिए आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से करिएगा। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में उसके एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और वेस्पर थ्योरी भी करिएगा। और तो ये बात हो गई हमारी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास बस 2 ही चैप्टर हैं, तो हम कर लेंगे। डीएनएफ ब्लॉक में उसकी सारी प्रॉपर्टीज़, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़, इंटरमॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज़, ठीक है, जो भी सारी वो कलर आयंस कैसे फॉर्म करते हैं और जो भी कलर आयंस फॉर्म करते हैं वो कंपाउंड्स के, आप नहीं रट लेना बिल्कुल, उससे भी क्वेश्चन बनता है। तो अब हम बात करते हैं फ़िज़िक्स की। तो फ़िज़िक्स में आप मॉडर्न फ़िज़िक्स वाला पार्ट बहुत अच्छे से करिएगा। उसमें भी फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चंस आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इनसे भी सारे रेज़िस्टर वाले, कैपेसिटर वाले क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन सारे फार्मूला बेस्ड होते हैं, ज़्यादा नहीं होता है, लेवल ज़्यादा हाई नहीं होता है। अगर आप अच्छे से कर रहे हैं, फार्मूला सारे अच्छे से करके जा रहे हैं, सिलेबस कर रहे हैं जो है, तो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। और अगर मैं प्रेफ़र करूँ तो आप यूट्यूब चैनल प्रेफ़र करूँ तो आप जीएस प्लेनेट से कर सकते हैं और विजय एजुकेशन से, वो सीरीज़ चला रहे हैं, उसमें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी कराते हैं, वो वन शॉट्स कराते हैं, तो आप वो मैराथन लगा सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। लेकिन मैं प्रेफ़र करूँगी कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए, बायो के लिए तो आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए, केमिस्ट्री में भी आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पढ़ना है तो टाइम है तो आप केमिस्ट्री की बस एनसीईआरटी रीडिंग लगाओ बस। और फ़िज़िकल केमिस्ट्री के लिए आप फार्मूला फार्मूला लर्न करिए। और फिज़िक्स के लिए तो आप नोट्स, आपने जो भी नोट्स बनाए 11th-12th में, जो नोट्स बनाए हैं, या फिर अगर आप स्टार्टिंग से ही एमपीपीएनएसटी के लिए पढ़ रहे हैं तो आपने जो नोट्स बनाए उसी से आप पढ़ाई करिए। पीसीबी के लिए तो नोट सफिशिएंट है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आप डियर सर करके यूट्यूब चैनल है, आप उससे प्रेफर करिए। वो सर कॉम्पिटिटिव लेवल की इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो वहाँ से आप वॉइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, ये सारी चीज़ें आप वहीं से कर सकते हैं, वो बहुत अच्छे से कराते हैं। तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि कैसे क्वेश्चंस वहाँ पर पूछते हैं, वो उसी टाइप का कराते हैं। और इंग्लिश कनेक्शन भी कंचन केसरी मैम का यूट्यूब चैनल है, आप उससे भी कर सकते हैं। तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। फ्रेज़ल वर्ब के लिए अगर आपको फ्रेज़ल वर्ब्स करने हैं तो आप कंचन केसरी मैम से करना इंग्लिश कनेक्शन पे। और
और फिर जीएस प्लैनेट वो कराते हैं, और फिर विजय एजुकेशन। ये सारे टॉप वाईटी चैनल्स हैं जो प्रिपरेशन कराते हैं। और अगर हम जीके की बात करें तो जीके के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप शिक्षा मेडिको ऐप भी है और वाईटी चैनल है, वहाँ पर सीरीज़ चल रही है। वहाँ पर कोई अभिषेक सर है, आई डोंट नो क्या नेम है उनका, तो वो स्पेशल क्लास कराते हैं जनरल नॉलेज के लिए। तो आप उन्हें प्रेफ़र करिए, आप उनकी क्लासेस लगाइए। लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है ना, तो आप ये 4 सब्जेक्ट अपना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, पीसीबी और इंग्लिश। क्योंकि इसमें क्या है ना, प्लस पॉइंट हमारे लिए ये है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो अगर हम जीके में तुक्का भी लगा रहे हैं तो ठीक है, बिकॉज़ जीके इतना वास्ट है ना कि हम जितना भी पढ़ेंगे कम है। बिकॉज़ मुझे थोड़ा-सा एक्सपीरियंस है एग्ज़ाम के बारे में, क्योंकि मैंने पिछली बारी भी दिया था और मेरा हो भी गया था। लेकिन मैंने नहीं किया था बिकॉज़ मुझे ड्रॉप लेना था 1 साल, अच्छे से नीट करना था, इसलिए। पर इस साल मैं भी दे रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि इस साल हो जाए, और मैं करूँगी भी इस साल। तो बस यही कीजिए आप भी, कोई ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, आप अच्छे से पढ़ाई कर लिए, अभी भी 16 डेज़ है अपने पास। अगर आप आज भी स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से कर लेंगे। आप 2-2 दिन डिवाइड कर लीजिए हर एक सब्जेक्ट के लिए। एक दिन में आप 3 सब्जेक्ट लेके पढ़ सकते हैं, कि मॉर्निंग में 1 पढ़ लो, डे में 1 पढ़ लो, और नाइट वाले टाइम में 1 पढ़ लो। और अभी तो आप दिन में सोना तो बंद कर दीजिए। मुझे पता है कि अभी गर्मियों के टाइम पे बहुत नींद आती है, लेकिन यार सिर्फ़ 16 डेज़ अपने पास रिमेनिंग है। अगर हम 16 डेज़ अच्छे से पढ़ते हैं ना, तो हमें एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। और ऐसे बहुत से लोग सोचते हैं कि यार एमपीपीएनएसटी तो है, बीएससी नर्सिंग होता है, लेकिन मतलब हम मिडिल क्लास वालों के लिए ना ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, कि सिर्फ मतलब फ्री में हो जाना, कुछ ज़्यादा फ़ीस नहीं होती है। इसकी हॉस्टल फ़ीस है, मेस का कुछ फ़ीस लगती है, वरना नहीं होती है ज़्यादा फ़ीस। हमारी पूरी 4 साल की बीएससी नर्सिंग फ्री में होती है, और उसके बाद डायरेक्ट जॉब, डायरेक्ट सैलरी स्टार्ट हो जाती है। और हमको क्या चाहिए यार, एक बारी बस फाइनेंशियल स्टेबल हो जाएँगे ना, तो फिर जो जो चाहिए वो कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।